हेलो एवरीवन, इस वीडियो में समान विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। ऑप्शन ए है नियत दाब, ऑप्शन बी है नियत तापमान, ऑप्शन सी है नियत दाब और तापमान, ऑप्शन डी है नियत दाब लेकिन परिवर्ती तापमान। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बायल के नियम नियत तापमान या स्थिर तापमान पर लागू होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। ऑप्शन ए है कापर, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है क्रोमियम और ऑप्शन डी है कापर ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर लेड होगा, लेड या सीसा। बड़े शहरों में वाहन जनित वायु प्रदूषण होता है और ईंधन के रूप में प्रयुक्त पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा एथिल लेड पड़ता है, तो जो कि बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है सीसा व कार्बन कण, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन व सल्फर की ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सीसा व कार्बन कण। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, सर्विस स्टेशनों पर प्रदूषण जांच में सीसा एवं कार्बन कणों की जांच की जाती है क्योंकि इनकी प्रमुख मोटर यान प्रदूषकों में गणना होती है। तो इसको याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है। तो इसका ऑप्शन ए है आर टी अपान स्मॉल पी कैपिटल वी स्मॉल जी, फिर ऑप्शन बी है आर टी अपान स्मॉल पी, ऑप्शन सी है आर टी अपान भी और ऑप्शन डी है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर देखिएगा, आदर्श गैस नियम के अनुसार एक गैस का ग्राम अणु आयतन होता है 22.4 लीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है दाब पर, ऑप्शन बी है आयतन पर, ऑप्शन सी है तापमान पर, ऑप्शन डी है मोल की संख्या पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तापमान पर। इसको याद रखेंगे, किसी गैस की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको याद रखिएगा, आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है। ऑप्शन ए है रेडान, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है सिलिकन, ऑप्शन डी है नियान। तो इसको याद रखिएगा, आदर्श गैस वही गैसें कहलाती हैं जो आदर्श गैस समीकरण का अनुसरण करती हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर रेडान, आर्गन और नियान ये आदर्श गैस हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिलिकन ये आदर्श गैस नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अवोगाद्रो संख्या का मान होगा। ऑप्शन ए है 6.022 गुणे 10 की घात -23, ऑप्शन बी है 6.022 गुणे 10 की घात 23, ऑप्शन सी है 6.022 गुणे 10 की घात -19 और ऑप्शन डी है 6.022 गुणे 10 की घात 19। तो एक अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणे 10 की घात 23। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर इसको याद रखिएगा, एक अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुणे 10 की घात 23। ये पॉजिटिव वाली पावर लेंगे। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किसे मार्स गैस कहते हैं। ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिश्रण, ऑप्शन डी है मीथेन। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। यहाँ पर ये मीथेन प्रकृति में दलदली स्थानों में पाए जाने के कारण मार्स गैस कहलाती है। यह कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है और कोयले की खानों में भी यह गैस पाई जाती है, जिससे प्रायः आग लग जाती है। इसी कारण से इसे फायर डैम्प भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता प्रदान करता है और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जल सकता। तो इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एल्कोहल में निहित है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर याद रखेंगे, एल्कोहल कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनता है और इसका सामान्य सूत्र होता है एल्कोहल का CnH2n+1 × OH। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है,
एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? ऑप्शन ए है 22.4 लीटर, ऑप्शन बी है 10 × 10⁻⁻5 लीटर, ऑप्शन सी है 63.5 लीटर और ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम ऑप्शन ए शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी है गिरता है, ऑप्शन सी है स्थिर रहता है, ऑप्शन डी है बढ़ता है। तो याद रखिएगा, जब किसी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि पूरी प्रक्रिया में निकाय तथा बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तो इस प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। और इसको याद रखिएगा, इसमें एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। इसका पीडीएफ फाइल आपको ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा, जो भी छात्र स्पेशल ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं।